हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। अगर एक बिंदु है ए, एक दूसरा बिंदु है बी, एक्स का कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक है x1, y1 और बी का निर्देशांक है x2 और y2, तो ए और बी के बीच में दूरी ज्ञात करने के लिए हम एक फार्मूला का सूत्र का प्रयोग करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी यानी ए और बी के बीच की दूरी d बराबर ए बी बराबर रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब एनसीईआरटी के क्लास 9 के एक्सरसाइज 7.1 7.2 में जो पहला प्रॉब्लम है उसमें दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालनी है, तो हम लोग पहला प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। यहाँ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2, 3 एंड 4, 1 डी, दो बिंदु हैं, एक बिंदु का निर्देशांक 2, 3 है और दूसरे का 4, 1 है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी डी, वो कैसे निकालेंगे? इस दूरी सूत्र फार्मूला का प्रयोग करेंगे। 4 माइनस 2 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 8 यानी 2 इंटू टू रूट 8 का जगह लिख सकते हैं। दो बाहर आके एक हो गया सिंगल और एक सिंगल दो अंदर बच गया, तो ए और बीच की दूरी क्या हुई? 2 रूट 2। इसी तरह दूसरा प्रॉब्लम है, यहाँ दो बिंदु है 5 माइनस 5 7 कॉमा माइनस 1 3, इन दोनों बीच के बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? मान लिया ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, इनके बीच की दूरी उसी दूरी फार्मूला से निकालेंगे। d इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 क्या है? -1 माइनस 1, x1 क्या है? -5 यानी -5 ब्रैकेट दे दिए, स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 3, y1 क्या है? -7, 3 माइनस 7 का स्क्वायर, -1 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट 5 से बन गया 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 माइनस 4 का भी स्क्वायर 16 हो गया रूट 32। इसको फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, जोड़ा बना लिए दो का। इस दोनों दो के बदले बाहर एक लिखे, इसके बदले बाहर एक लिखे, अंदर बच गया 2 यानी 4 रूट 2। इस तरह से तीसरा प्रॉब्लम है ए बी माइनस ए माइनस बी, इन दोनों बीच की दूरी निकालने के लिए हम फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इस फार्मूला के अनुसार? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का ओवर रूट। यहाँ लिखेंगे हम लोग माइनस ए, हाँ माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, माइनस ए माइनस 2a का स्क्वायर माइनस बी माइनस 2b का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, माइनस 2b का स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर। 4 को हम कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट अंदर 4 बाहर आएगा 2 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी का अगला प्रॉब्लम है, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी मान लीजिए दो बिंदु है, ये बिंदु अगर ए है और ये बिंदु बी है, इसका निर्देशांक x1 y1 है और इसका x2 y2 है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसको लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं। उसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। 36 माइनस 0 का स्क्वायर, 36 माइनस 0 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 15 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 माइनस 0 का स्क्वायर, 15 माइनस 0 का स्क्वायर, 36 माइनस 0 यानी 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर ओवर रूट
36 का स्क्वायर 1296, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड कर दिए 1521, ये 39 इंटू 39, इसका फैक्टर आ जाएगा, हम लिख सकते हैं 39 मीटर। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई 39 मीटर। अगला प्रश्न है, अगला प्रॉब्लम है 3 नंबर। निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1 5 2 3 -2 -11 संरेख है। मान लिया ये तीनों बिंदु ए बी और सी है। ए इक्वल्स टू, ए का कोऑर्डिनेट है 1 5, बी का कोऑर्डिनेट है निर्देशांक है 2 3 और सी का निर्देशांक है -2 -11। अब ये तीनों बिंदु संरेखा में सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बिंदु ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं, ए बी। पहले की तरह ही ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। यहाँ बच गया 2 - 1, 1 का स्क्वायर, 3 - 5, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √5। इस तरह से हम फिर बी और सी निकालते हैं। बी सी इक्वल्स टू क्या हो गया, -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर, -2 -4 का स्क्वायर, -11 -3 -14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196, दोनों को ऐड कर दिए, √212 आया। इसी तरह से फिर हम ए और सी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए सी इक्वल्स टू हो गया -2 -1 का स्क्वायर, -11 -5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, -16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 16 का 256, दोनों को ऐड कर 265। किसी भी तरह से ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं होगा ए सी, अर्थात अगर ए बी और सी ये तीनों बिंदु संरेख होते, कोई बिंदु कहीं भी हो सकता है, सी बीच में भी हो सकता है, बी इधर भी हो सकता है, तो तीनों बिंदु संरेख तब कहीं जाएंगे जब किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग पूरी रेखा की लंबाई बना देता है। यानी ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के बराबर हो तो बिंदु क्या कहलाएगा, संरेख कहलाएगा। लेकिन किसी भी परिस्थिति में किन्हीं भी दो, इनमें से ए बी बी सी या ए सी, किन्हीं भी दो दूरियों को जोड़ने पर तीसरी दूरी प्राप्त नहीं होती, इसलिए बिंदु ए बी और सी संरेख नहीं है। मान लिया ये बिंदु ओ जो है वो मूल बिंदु है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु ए है, इसका निर्देशांक x और y है। तो किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होती है उसको निकालने के लिए कैसे लिखते हैं, डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर, यानी मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा, x² प्लस y²। थैंक यू।